आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लंग कैंसर। सबसे पहले हम लंग कैंसर के इंसिडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं फीमेल्स और मेल्स में। जो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर होता है? सबसे पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद कौन सा होता है, लंग कैंसर होता है, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, कॉलन कैंसर। जबकि हम मेल्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन होता है मेल्स में। नंबर 1 कौन सा कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर। सेकंड पे लंग कैंसर होता है, थर्ड नंबर पे कॉलन कैंसर। जो डेथ होती है नंबर 1 पे वो क्या चीज़ है, जो कैंसर है बेसिकली आपका लंग कैंसर, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है आपकी, ठीक है। डेथ में जो मेल्स और फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है लंग कैंसर की वजह से होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ की है, ठीक है। इसकी वजह से मोस्टली डेथ होती है। और सेकंड नंबर पे जो डेथ होती है फीमेल्स में वो पहले नंबर पे कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से होती है, सेकंड पे ब्रेस्ट की वजह से होती है, थर्ड पे आपकी कॉलन की वजह से, कॉलन कैंसर की वजह से डेथ होती है। तो मेल्स में नंबर 1 पे डेथ होती है लंग की वजह से, सेकंड प्रोस्टेट, और थर्ड आपका कॉलन कैंसर की वजह से होती है। तो कैंसर के जो पेशेंट है वो साइन एंड सिम्टम्स कौन सी शो करेगा? नंबर 1, एक तो उसको कफ हो रही होगी, खांसी होगी। सेकंड पे उसके अंदर क्या होगा, हिमेप्टोसिस होगी। हिमेप्टोसिस का मतलब क्या होता है, कफ के अंदर ब्लड को हिमेप्टोसिस बोलते हैं। थर्ड पे क्या होगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इस चीज़ को समझना है आपने। यहाँ पे ये हम लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये आप हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कैंसर का जो पेशेंट है वो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, क्योंकि कैंसर यहाँ पे मौजूद है। तो क्या करवाएगा, वो ब्रोंक्यूल्स की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा। जब ब्रोंक्यूल्स की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें अस्कुल्टेशन पे वीज के साउंड आएंगे, हमें वीजिंग साउंड सुनाई देगा। और जहाँ पे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आपको पता है कैंसर मौजूद है, वो ब्रोंक्यूल्स की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमें वीज के साउंड नजर आएंगे। और वीजिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझना है बेसिकली। ये कौन सा साउंड होता है, हाई पिच्ड विसल का साउंड होता है, सीटी की तरह हमें सुनाई देता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है। हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो एयरवेज हैं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो नैरो हो गए हैं, पतले हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें वीजिंग का साउंड सुनाई देता है। और दूसरा, जब हम पेशेंट का हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो हमें निमोनिक कोइन का लयन नज़र आता है। चेस्ट एक्सरे में लंग कैंसर का कौन सा साइन नज़र आता है, न्यूमोनिक कोइन लयन नज़र आएंगे इस तरह के, ठीक है। जो न्यूमोनिक कोइन लयन होता है ये बेसिकली राउंड और वेल सर्कमस्क्राइब्ड पॉलिटेटरी पल्मोनरी लयन होते हैं, ठीक है। और इनका जो डायमीटर होता है वो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर डायमीटर के साइज होता है इनका। ये बेसिकली क्या होते हैं, कैल्सीफाइड होते हैं। कैल्सिफिकेशन इनमें अंदर मौजूद होती है, और कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट हो भी सकती है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हम सीटी स्कैन करवाएंगे लंग कैंसर के पेशेंट का, तो हमें क्या मिलेंगे, उसके अंदर नॉन कैल्सीफाइड नोड्यूल्स मिलेंगे। चेस्ट एक्सरे का हमने बता लिया, उसमें निमोनिक लेजन मिलेंगे, जबकि सीटी स्कैन में हमें क्या मिलेगा, स्कैन के अंदर हमें नॉन कैल्सीफाइड नोड्यूल्स मिलेंगे। ये बेसिकली स्मॉल अबनॉर्मल ग्रोथ होती है आपकी लंग्स के अंदर, जिसके अंदर क्या मौजूद नहीं होता, कैल्शियम मौजूद नहीं होता है। दैट डज नॉट कंटेन कैल्शियम। और उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स की, नमोनिया के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सीटी स्कैन जब करवाएंगे, आपका जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर, उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब साइटोमेटास्टेसिस की बात करें तो बेसिकली जो लंग कैंसर है वो कहाँ कहाँ से उसकी मेटास्टेज आ सकती है लंग्स के अंदर। साइट ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर, नंबर 1 पे लीवर है, सेकंड पे एड्रीनल ग्लैंड है, थर्ड पे हमारे पास बेसिकली क्या है, बोन, और फोर्थ पे हमारे पास क्या है, ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइटोमेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर, ठीक है। जो लंग कैंसर से साइटोमेटास्टेसिस जा सकती हैं, किसकी तरफ जा सकती हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। लीवर के साथ अगर मेटास्टेज हो रही है तो लीवर के अंदर जॉइंटस और हेपेटोस्प्लीनोमेगली आपको नजर आएगी। इसके अलावा साइटोमेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर, लीवर के बाद कौन सा है हमारे पास, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं,
फिर बोन है, और अगर बोन के साथ सिम्टम्स है तो हमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नज़र आएंगे। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है ब्रेन। ये बेसिकली साइटोमेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर है। इसमें लंग की बात की हुई है, ये बेसिकली यहाँ पे नमूनिक है। लंग लंग जो मोस्टली जो लंग में होता है वो ज़्यादातर कैंसर किस वजह से होता है, ज़्यादातर लंग इसमें मेटास्टेज हुआ होता है। इसका जो प्राइमरी ट्यूमर होता है लंग का वो रेयर होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेटास्टेज। इसका मतलब ये है कि लंग के अंदर ज़्यादातर डिफरेंट ऑर्गन से मेटास्टेज आई हुई होती हैं। जब लंग्स के अंदर मेटास्टेज आई होती हैं हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो मल्टीपल लेयन शो करेगा। अगर कोई मेटास्टेज डिफरेंट ऑर्गन का जो मेटास्टेज लंग की तरफ आया हुआ है कैंसर, वो मल्टीपल लेयन शो करेगा। जब इसका जो लंग्स का अपना प्राइमरी ट्यूमर होगा उसके अंदर हमें मल्टीपल लेयन नज़र नहीं आएंगे। ये हमारा क्या है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। मल्टीपल लेयन बेसिकली किस चीज़ को शो करेगा कि ये लंग्स का अपना कैंसर नहीं है, ये कहीं से मेटास्टेज होके आया हुआ है। ठीक है। अब नियोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, ये अबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यूज होता है दैट ग्रोज एंड आइडेंटिटी ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज। और ये कहाँ से भी देखें, ब्रेस्ट है, कॉलन है, प्रोस्टेट और ब्लैडर कैंसर है। ठीक है। लंग की तरह मेटास्टेज होते हैं इसके कैंसर। ठीक है, मेटास्टेज टू लंग्स। ठीक है, अगर लंग की तरफ कोई मेटास्टेज कैंसर आया हुआ है तो वो क्या शो करेगा, वो मल्टीपल लेयन शो करेगा। ठीक है, उसके अंदर सिंगल लेयन हमें नहीं मिलेंगे। मोस्ट कॉमन जो होता है वो मेटास्टेज कैंसर मौजूद होता है लंग्स के अंदर, यानी डिफरेंट ऑर्गन से आया होता है। मेटास्टेज मोर कॉमन इन द लंग्स। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गन से मेटास्टेज होकर लंग्स की तरफ आता है एज़ कम्पेयर टू लंग का अपना प्राइमरी ट्यूमर। यानी लंग्स का जो प्राइमरी ट्यूमर अपना ट्यूमर होता है वो लेस कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो लंग कैंसर कौन कौन सी चीज़ें करवाती हैं, नंबर 1 पे टोबैको स्मोकिंग करवाती हैं, MCQs हैं सारे। अगर किसी ने सेकंड हैंड स्मोक इस्तेमाल किया उसकी वजह से उसके अंदर लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडिएशन है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल किसका इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, रेडोन का और एस्बेस्टॉस का। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये भी लंग कैंसर करवा देते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो लंग्स के टिश्यू हैं वो फाइब्रोस्ड हो जाते हैं। क्या आता है नंबर 1 पे जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। उसके बाद क्या होता है, ये सब ऐसे ही याद रखना, रेडोन की वजह से होता है। थर्ड पे हमारे एस्बेस्टॉस की वजह से लंग कैंसर होता है। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लास्ट लाइन पे स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इस चीज़ को समझना है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में बेसिकली क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं, पेरिफेरल नहीं होते हैं। और इनकी वजह क्या होती है, देखें यहाँ पे स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये सेंट्रल हैं। उनकी वजह क्या होती है, ये बेसिकली स्मोकिंग और टोबैको स्मोकिंग ये कैंसर करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ हेमाटोमास। हेमाटोमास बेसिकली हमें एक्सीडेंटली या इमेजिंग करवा रहे होते हैं तो हमें एक्सीडेंटली मिलते हैं। ये बेसिकली वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है। हेमाटोमास को समझे बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका बिनाइन नॉन कैंसरस, यानी कैंसरस नहीं होता, बिनाइन नॉन कैंसरस बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो किस चीज़ से बना होता है, ये बेसिकली बना होता है मेड अप ऑफ नॉर्मल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, लेकिन ये वाले टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये ग्रोथ इनकी अबनॉर्मल होती है। होते तो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं लेकिन इनकी ग्रोथ होती है वो अबनॉर्मली होती है। ये हमारे हेमाटोमास है और हमें इंसिडेंटली मिलते हैं इमेजिंग, जैसे कोई एक्सरे या CT स्कैन हम करवा लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मिलती है हमें। और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस है, इसका मतलब कहता है एक्सीडेंटली हमें मिलते हैं। ठीक है, टाइप्स होती हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। नंबर 1 पल्मोनरी, कार्डिक, और थर्ड पे क्या होते हैं आपके सेरिब्रल हेमाटोमास मौजूद होते हैं। ये टाइप्स हैं इसकी। लेकिन सबसे पहले हम इसकी लंग कैंसर की कम्प्लिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी न्यूमोनिक है वो क्या है, स्पेर, SPHERE। लंग कैंसर की कम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या करवा देगा, ये स्पीरियर जो वेना केवा या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम करवा सकता है S से। ये लंग कैंसर की कम्प्लिकेशन, ये आपको सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे स्पीरियर वेना केवा या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। और ये पैनकोस ट्यूमर करवा सकता है। ये आपको मैंने डिटेल में बताए हुए हैं तमाम ट्यूमर, पैनकोस ट्यूमर वगैरह भी।
हॉर्नर सिंड्रोम मैंने आपको कहाँ पे बताया हुआ है, आपको न्यूरोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और एंडोक्राइन जो पैरानियोप्लास्टिक है ये आपको मैंने एंडोक्रोनोलॉजी डिटेल में बताई हुई है, वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ये सारे ट्यूमर। और रिकरेंट रेंजियल नर्व कंप्रेशन, ये बेसिकली सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन लंग कैंसर की, ठीक है। इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताए हुए हैं। हॉर्नर सिंड्रोम में आपको दोबारा बता दें, इसमें टॉसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस होती है। इसका नमूनिक है पी से टॉसिस, एम से मियोसिस और ए से एनहाइड्रोसिस, पीएम में। और एंडोक्राइन के मैंने एंडोक्रोनोलॉजी में बताए हुए हैं, पैरानियोप्लास्टिक्स और रिकरेंट रेंजियल नर्व की कंप्रेशन, ये ट्यूमर लंग कैंसर करवा सकता है। और उसकी वजह से आपको हॉर्शनेस ऑफ वॉइस सुनाई देगी अगर रिकरेंट रेंजियल नर्व कंप्रेस होगी है, हॉर्शनेस ऑफ वॉइस सुनाई देगी हमें।